हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग और वर्गमूल, जिसके अंतर्गत मैं कक्षा 8वीं में अध्याय 5 के अंतर्गत मैं आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाऊंगा। 2023 में ये नई बुक लॉन्च हुई है, तो इस नई बुक में क्या क्या सिलेबस कम हुआ है, कितना सिलेबस को कम किया गया है, कितने क्वेश्चनों को कम किया गया है, उसके बारे में आज आपको मैं विधिवत बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल को किस प्रकार करेंगे सॉल्व, उसको आप ध्यान से देखिए। तो अध्याय 5 में वर्ग और वर्गमूल करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो प्रश्नावली दी हुई है 5.1, तो 5.1 प्रश्नावली के अंतर्गत मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, इसमें प्रश्नावली जो 5.1 है, 5.1 के जो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं, उनको मैं आज आपको विधिवत सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के इकाई अंक क्या होंगे। और दूसरे क्वेश्चन में लगा निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग हैं अथवा नहीं है, नहीं है तो कारण दीजिए। तो ठीक है, तो दोनों को हम विधिवत समझेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रश्न नंबर पहली तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहले में मैंने अपने नोट करके रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो मैं इसको आप कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे जो इसमें लिखा था प्रश्नावली में, जो प्रश्नावली में दिया है, प्रश्नावली में कितना दिया है, पहले सवाल है जो 81 दिया है, तो 81 को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, जैसे 81 लिखा है, तो अब 81 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है 81, तो जैसे इसमें दिया है 1, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 81 इसका, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। और इसका जो वर्ग कितना होगा, और इसका वर्ग भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर 2 है, वो लिखा है 272। अब ध्यान से इसको समझना है। ये तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 है। इसका जो इकाई अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो इसका इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन और इसका वर्ग कितना होगा, का वर्ग भी कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कितना लिखा है, 799। इसका जो इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। और इसका वर्ग कितना होगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सवाल नंबर 4। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आपका 3 हो जाएगा। और इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग आपका 9 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कंटिन्यू। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, सवाल नंबर 5, 1234। इसमें देखिए ध्यान से, तो ये जो इसका इकाई अंक क्या है,
इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 4 और इसका वर्ग क्या होगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद आपका पाँचवीं के बाद आपका, अब यहाँ पर आपका पाँचवीं के बाद दिया है छठवा। ठीक है, छठवा, फिर दिया है आपका सातवां, फिर दिया है आपका आठवां, फिर दिया है आपका नौवां, आठवां, फिर दिया है आपका नौवां, और फिर इसके बाद दिया है आपका 10। ठीक है, तो ये 10 सवाल दिए हैं आपके। ठीक है, तो 10 सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप इनको बहुत ही विधिवत और बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना। तो आई होप, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इनको आप अपनी बुक में कर लेना, इन्हीं के आधार पर कुछ नहीं करना है, मैंने जो बताया उसी के बेस पर आप करते चलना है। इसका इकाई अंक आप निकाल लेना, जैसे इसका जो लिखा है 12 34, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, और 4 का आप वर्ग कर देना तो उसका आंसर 16 हो जाएगा। जिसका इकाई अंक 4 हो जाएगा और उसके बाद इसका वर्ग कर दिया था तो कितना हो गया था 16। इसी प्रकार इसको आप कंटिन्यू करते चलना। तो इसी प्रकार इसके 10 सवाल दिए हुए हैं, तो आप 10 सवाल को कर लेना। ठीक है, अगला सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में किस प्रकार सवाल है, उनको कंटिन्यू करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसका कारण हमको देना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि हम जानते हैं, हम कुछ जानते हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो इकाई अंक होता है, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक, इकाई अंक क्या क्या होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं, होते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए सवाल की ओर कैसे, किस प्रकार सॉल्व करना है इनको, तो आप ध्यान से समझ के चलना है। ठीक है, देखिए, तो सवाल लिखा है, पहला सवाल है वो क्या है, तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 लिखा है 10 57। तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 7। इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। अब चूंकि इसमें इसका इकाई अंक आ नहीं रहा है, क्योंकि जो उसका जो लास्ट अंक है होता है ना, वो लास्ट अंक इसमें आ नहीं रहा है। तो जिस 0 1 4 5 6 ए, अगर ए आए तो ही पूर्ण वर्ग होगी अथवा नहीं होगी। तो जिसका इकाई अंक है 7, तो ये इकाई अंक 7 हो जाएगा, तो इसमें 7 है नहीं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 किस प्रकार है, सवाल नंबर लिखा है 234 53, 234 और 53। तो जो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक का इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3। अब चूंकि इसमें 3 है नहीं, तो इस ए भी कौन सी है, अतः यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर कितना दिया है, इसके बाद सवाल नंबर दिया है 3, इसके बाद सवाल नंबर दिया है 4, और इसके बाद सवाल नंबर दिया है 5, सवाल नंबर दिया है 6, और सवाल नंबर दिया है 7, और सवाल नंबर दिया है 8। ठीक है, सवाल नंबर 8।
तो 8 सवाल दिए हुए हैं जिनको मैं भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इनकी तरह आपको कंटिन्यू करते चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।